मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा एनालाइज किया है। टोटल आपके कोर्स में 18 चैप्टर्स होते हैं टोटल। अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, फेब मार्च अप्रैल, ताकि मई में आप आराम से रिवीजन कर सकें। हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, जो भी जिस भी समय पे ये वीडियो देख रहा है। बेटा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेआई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हम लोगों को जून 25 के एग्जाम के लिए करने हैं। ये वीडियो भी आज इट इज जून 25 के बच्चों के लिए है। मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा एनालाइज किया है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कैटेगरी 1 में यानी कि रेड जोन में आएंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि कैटेगरी 2 में यानी कि ग्रीन जोन में आएंगे, और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप सबसे बाद में कर सकते हो। इन तीनों के लिए बच्चे मैं ये मान रहा हूं पर्सनली कि आपके पास आपके एग्जाम में 4 महीने का समय है, और अगर कोई बच्चा 1 फरवरी से भी इसको फॉलो करना शुरू करेगा तो 4 महीने के अंदर अंदर आप इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। रादर आई वुड से कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, एंड उसके बाद आपके पास 1 मंथ रिवीजन का भी होगा। तो आप प्लीज जहां पर भी पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, आप YouTube से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे बेटा कि जो चैप्टर्स मैंने रेड जोन में डाले हैं सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को कवर कीजिए। आप अगर लाइव में पढ़ रहे हैं कहीं पर और लाइव में वो एडुकेटर वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप चाहे उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें से ही, अगर उन्होंने सारी अमेंडमेंट उसमें करा रखी है तो फिर चाहे आप पर्सनली अपना टाइम निकाल के एक्स्ट्रा टाइम देके उसको पढ़ें, लेकिन आपको वो चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं। तो बेटा कौन कौन से चैप्टर्स हैं इधर देखिएगा ध्यान से। टोटल आपके कोर्स में 18 चैप्टर्स होते हैं। देयर आर 18 चैप्टर्स इन योर कोर्स जो कि सिक्योरिटी लॉ का पार्ट होते हैं। उन 18 चैप्टर्स में से अगर आप देखेंगे तो 9 चैप्टर्स को मैंने रेड जोन में डाला है। ये 9 चैप्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक, इनको मैंने रेड जोन में डाला है, जिनकी वेटेज जो है 65 मैंने लिखा है, ये 65 से 70 के बीच में जा सकती है। अगर आप देखेंगे बेटा ग्रीन जोन के अंदर मैंने देखिए 6 चैप्टर्स को डाला है जिनकी वेटेज 25 नंबर है, और ब्लू जोन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को डाला है जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में देनी है, सेकेंड प्रेफरेंस आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में देनी है, एंड थर्ड प्रेफरेंस आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में देनी है। ये सारी की सारी बात हमें अच्छे से समझ आ गई। फर्स्ट प्रेफरेंस रेड जोन वाले चैप्टर्स को, सेकंड प्रेफरेंस हमें ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स को देनी है, थर्ड ब्लू जोन में। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ये जो रेड जोन वाले चैप्टर्स हैं इसको जब आप देखेंगे तो इसके अंदर बच्चे मैंने बहुत मेहनत की है इसको निकालने में। इट्स नॉट लाइक के 2 मिनट के अंदर मैंने कोई स्कैनर उठाया और उसमें से दे दिया, ऐसा नहीं है। इसको हम लोगों ने एक्चुअल में निकालने में टाइम लगाया है। मैंने अपनी 2 रातें इसके अंदर लगाई हैं। अगर आप देखेंगे ना इसके अंदर ये जो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज है, मैंने इसको भी देखिए फर्दर मार्क कर दिया 25 मार्क्स। मतलब मैंने फर्दर सेगमेंट के अंदर भी सब सेगमेंट बनाने की कोशिश की है कि 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज, ये तीनों के तीनों चैप्टर 25 नंबर के हैं। एंड एक और सबसे बड़ी बात है, इन तीनों चैप्टर्स को आपको मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ना है। आपके एडुकेटर के जो भी नोट्स हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ा रहे हैं, उन नोट्स के साथ साथ आपको मॉड्यूल को 100% कवर करना है इन 3 चैप्टर्स में। याद रहेगा बच्चे हमें। और इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग एंड शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, ये दोनों आपको बेयर रेगुलेशन से पढ़नी है। बेयर रेगुलेशन यानी कि सेबी की जो बेयर रेगुलेशंस हैं बेटा, उसमें से आपको ये पढ़ना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा रहा है। बात समझ आ रही है? इन दोनों रेगुलेशंस में से पेपर में कुछ भी एग्जामिनर पूछ रहा है, इसलिए आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एसबीबी ये दोनों की दोनों आपको बेयर रेगुलेशन से करनी है, जो 10 मार्क्स की आएंगी। इसके अलावा अगर हम लोडर और आईसीडीआर की बात करें, लोडर एंड आईसीडीआर, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। लोडर को आपको अपने मॉड्यूल से पढ़ना है, जो आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल है उसमें से आपको लोडर को कवर करना है। लेकिन आईसीडीआर की अगर हम बात करें तो आईसीडीआर को आपको बेयर रेगुलेशंस में से पढ़ना है, बेयर रेगुलेशंस में से। लेकिन आईसीडीआर की सारी रेगुलेशंस नहीं पढ़नी है आपने, पढ़ना बेयर रेगुलेशन में से, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आई हुई है। लेकिन इसको आपको सिर्फ कौन सी रेगुलेशंस पढ़नी है?
जो गिवन इन मॉड्यूल है। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो जो रेगुलेशन नंबर आपके मॉड्यूल में दी गई है उनको आपको पढ़ना है, लेकिन मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है, उसको आपको बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है। आई रिपीट, सेबी लोडर रेगुलेशंस को मॉड्यूल से ही पढ़ना है, इसमें आपको बेयर रेगुलेशन सेबी की यूज नहीं करनी है। आईसीडीआर जो है आपका, उसमें आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं मॉड्यूल में उसकी लिस्ट बना लेना और फिर उन टॉपिक्स को करना आपको, पढ़ना आपको बेयर रेगुलेशन से ही है। ठीक है जी। सेबी एक्ट हो गया, डी लिस्टिंग रेगुलेशंस हो गई। इन दोनों को, सेबी एक्ट और डी लिस्टिंग रेगुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को आप अपने मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, मॉड्यूल ओनली। तो आई रिपीट, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया एंड इंटरमीडियरीज, ये तीनों मॉड्यूल से पढ़ने हैं। एसबीईबी एंड लोडर, सॉरी इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एसबीईबी, ये दोनों की दोनों बेयर रेगुलेशन से पढ़नी है पूरी। आईसीडीआर और लोडर में लोडर मॉड्यूल से पढ़ना है पूरा, और आईसीडीआर का पढ़ना बेयर रेगुलेशन में से है, लेकिन सिर्फ वो टॉपिक जो मॉड्यूल में गिवन है। डी लिस्टिंग सेबी एक्ट मॉड्यूल से पढ़ना है। म्यूचुअल फंड सीआईएस मॉड्यूल से पढ़ना है, ये ग्रीन जोन के अंदर आता है। डिपॉजिटरीज मॉड्यूल से पढ़ना है। टेक ओवर को भी उतना डिटेल में मत पढ़िएगा, जितना आपके कोर्स में दिया है सिर्फ उतना पढ़िएगा मॉड्यूल से। और टेक ओवर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपको रेगुलेशन नंबर 3 आनी चाहिए, रेगुलेशन नंबर 4 आनी चाहिए, रेगुलेशन नंबर 5 आनी चाहिए। रेगुलेशन नंबर 5 के बाद आपको रेगुलेशन नंबर 17 आनी चाहिए, रेगुलेशन नंबर 10 आनी चाहिए, रेगुलेशन नंबर 11 आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको रेगुलेशन नंबर 25 एंड 26 आनी चाहिए। 25, 26, 27, बस मैं दोबारा बोल रहा हूँ। टेक ओवर में रेगुलेशन नंबर 3, 4, 5, इसके अलावा कौन सी आनी चाहिए? 3, 4, 5 के साथ बाद मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसमें। 3, 4, 5 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, ऑफर सॉरी 8 हो गया ऑफर प्राइस, वो भी आनी चाहिए। दोबारा बताता हूँ, 3, 4, 5, उसके बाद 8 आनी चाहिए। 8 के बाद आपको 17 आनी चाहिए, और 17 के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको 20 नहीं, 8 के बाद आपको 10 आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ यार, क्योंकि इतनी सारी है ना, आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ टेक ओवर के बारे में मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि कौन कौन सी रेगुलेशन आपको आनी चाहिए। सर रेगुलेशन नंबर टेक ओवर की हमको आनी चाहिए रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 5, रेगुलेशन नंबर 8, रेगुलेशन नंबर 10, रेगुलेशन नंबर 11, रेगुलेशन नंबर 17, रेगुलेशन नंबर 23, रेगुलेशन नंबर 24, रेगुलेशन नंबर 23, 24 नहीं, रेगुलेशन नंबर 25, 26, 27, 25, 26, 27। आपका जो पेपर है वो इसी में से आता है, टेक ओवर का, याद रखिएगा। जो टेक ओवर का आपका पेपर है वो इसी रेगुलेशन में से आता है। आपको बाकी पूरी रेगुलेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के लिए तो चाहिए ही चाहिए करियर में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज नहीं, इसके अलावा कोई और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने SCRA के, तो SCRA के लिए भी आपको मॉड्यूल ही पढ़ना चाहिए। सर बायबैक के लिए भी आपको मॉड्यूल ही पढ़ना चाहिए, लेकिन बायबैक रेगुलेशन में बड़ी सारी अमेंडमेंट्स है, तो आपको उसके लिए अपनी रेगुलेशंस को रेफर करना पड़ेगा। जैसे आईसीडीआर में मैंने कहा था कि मॉड्यूल में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसे आप पेन डाउन कर लो और फिर उन टॉपिक्स को आप मेन रेगुलेशन से पढ़ो। उसी तरीके से आपको बायबैक में भी मॉड्यूल में जो टॉपिक दिए गए हैं उसे पेन डाउन करो, फिर उसको मेन रेगुलेशन से पढ़ो। और ये जो 3 टॉपिक्स हैं, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, IFSC एंड नॉन कन्वर्टिबल, इन तीनों टॉपिक्स को आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक्स को आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है। तो याद रखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है बेटा, जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस है आपका, वो होना चाहिए रेड जोन वाले चैप्टर्स पे। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 9 चैप्टर्स हैं रेड जोन वाले। और अगर मैं आपको टाइमलाइंस की बात करूं, जेन्युइनली टाइमलाइन की बात करूं, तो मेरे हिसाब से आपका 15 मार्च तक रेड जोन वाले चैप्टर हो जाने चाहिए। 15 मार्च तक आपके रेड जोन वाले चैप्टर हो जाने चाहिए। 15 अप्रैल तक आपके ग्रीन जोन वाले चैप्टर हो जाने चाहिए, एंड 30 अप्रैल तक आपके ब्लू जोन वाले चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो मतलब 1.5 महीना मैं रेड जोन के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद 1 महीना मैं ग्रीन जोन के लिए दे रहा हूँ, और 15 दिन मैं ब्लू जोन के लिए दे रहा हूँ। टोटल अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, फेब, मार्च, अप्रैल, ताकि मई में आप आराम से रिविजन कर सकें। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रही होगी, एंड धीरे धीरे मैं इन सारे चैप्टर्स की रिविजन्स आपके लिए लाऊंगा, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी। तो मिलेंगे आपको नए सब्जेक्ट की वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। टिल देन, दिस इज CS अमित वोरा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, पढ़ते रहिए और बहुत पढ़ते रहिए। थैंक यू।